तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। हिंदुस्तान दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़त का हामिल ख़त्ता है। दोस्तों, इंडिया की तहज़ीब जिस कदर पुरानी है, यहाँ औरतों पर जुल्म और इनकी इज़्ज़त को तार तार कर देने की रिवायत भी उतनी ही कदीम है। शायद आपको ये जानकर हैरत ना हो कि इंडिया में हर 15 मिनट में किसी एक लड़की को ज़िना का शिकार बनाया जाता है और इन वाक़यात में अक्सर मुजरिमों को कोई सज़ा नहीं मिलती। माजी में यहाँ हर ऊंची ज़ात वाले को ये हक हासिल था कि वो अपने से कमतर ज़ात की ख़वातीन को एक खिलौना समझकर जब चाहते उन्हें ज़्यादती का निशाना बना देते। दोस्तों, इंतहा तो ये है कि जिन देवताओं की हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर इबादत की जाती है, यहाँ की देवमालाई दास्तानों में इन पर भी ख़वातीन की असमत दरी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हिंदू मत के मानने वाले ना सिर्फ अपने देवताओं की इन करतूतों को जायज़ करार देते हैं, बल्कि वो इन पर फ़ख्र भी करते हैं और आबरू रेज़ी के इन वाक़यात पर मुख्तलिफ त्यौहार भी मनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान के उन मशहूर देवताओं की हकीकत जिन्होंने मुख्तलिफ औरतों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया, लेकिन वो आज भी यहाँ इंतहाई ताज़ीम के लायक हैं और पूजे भी जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मालूमाती वीडियो की। विष्णु। शिव पुराण में दर्ज एक वाकई के मुताबिक कदीम हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था जिसने देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। शंखचूड़ नामी इस राजा को ये वरदान हासिल था कि जब तक इसकी बीवी तुलसी पाक दामन है, इसे कोई भी जंग में नहीं हरा सकता था। दोस्तों, ऐसे में हिंदुओं के भगवान विष्णु तुलसी के शौहर का रूप इख्तियार करके तुलसी के पास जाते हैं और इसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। जब तुलसी को ये पता चला कि देवता विष्णु ने इसकी पाकीज़गी को दाग लगा दिया है और इसकी वजह से तुलसी का शौहर भी मैदान जंग में मारा गया है, तो इसने विष्णु को खूब बुरा भला कहा। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म के मानने वाले ना सिर्फ इस वाकई पर फ़ख्र महसूस करते हैं, बल्कि वो इस वाकई की याद में तुलसी विवाह के नाम से एक त्यौहार भी मुनक्किद करते हैं। शिवा। दोस्तों, शिवा हिंदुस्तान में पूजा जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देवता है, लेकिन इससे मुताल्लिक भगवत पुराण में जिनसी हवस से भरी एक ऐसी कहानी दर्ज है जिसे मैं यहाँ आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो नहीं सुना सकता, क्योंकि हमारे चैनल का मेयार इस कदर गिरा हुआ नहीं कि हम यहाँ फहश कहानियाँ बयान करें। खुलासा कुछ यूँ है कि एक मर्तबा हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक इंतहाई खूबसूरत औरत का रूप इख्तियार किया। देवता शिव इसकी खूबसूरती की ताब ना ला सका और इसने मोहिनी को एक जंगल में दबोचकर इसकी असमत दरी कर डाली। दोस्तों, अगर आप ये मुकम्मल वाक़या जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर शिवा और मोहिनी सर्च कीजिए। यहाँ आपके सामने इस मौजू पर बहुत सी वीडियोज़ आ जाएंगी जो खुद हिंदू मत के मानने वालों ने ही बनाई हैं। चंद्रादेव या सोमादेव। हिंदू मत में चांद का देवता चंद्रा या सोमा कहलाता है। हिंदुस्तानी रिवायात के मुताबिक ये हिंदुओं के एक और देवता बृहस्पति की बीवी तारा के इश्क में मुब्तला हो जाता है। तारा एक नौजवान लड़की थी, जबकि इसका शौहर बृहस्पति एक बूढ़ा शख्स। सोमा या चंद्रादेव तारा को अगवा करके अपने साथ ले जाता है और इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेता है। हिंदू मत में राइज दास्तानों के मुताबिक ये मामला इस कदर बढ़ जाता है कि देवताओं और असुरों के दरमियान एक जंग छिड़ने की नौबत आ जाती है। ताहम देवता ब्रह्मा बीच में आकर सोमा देव से तारा को लेकर बृहस्पति को वापस कर देते हैं। यूं ये जंग टल जाती है। तारा और चंद्रा देव के इस नाजायज़ ताल्लुक के नतीजे में एक बेटा भी पैदा होता है। वरुणा। हिंदुस्तान में जिस तरह चांद पर दाग लगाया गया है, वहीं इन लोगों ने समंदर को भी नहीं बख्शा। कदीम हिंदुस्तानी दास्तानों के मुताबिक वरुणा समंदरों के देवता का नाम है, जो चंद्रादेव की इंतहाई खूबसूरत बेटी भद्रा के हुस्न का दीवाना हो जाता है। ये लड़की औथातिया नाम के एक साधु की बीवी थी। ताहम वरुण देव इसे मुख्तलिफ बहानों से जमुना नदी में तैराकी के लिए बुलाता है और इसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये यहाँ इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी असमत दरी करता है। जब इसके शौहर औथातिया को ये बात पता चलती है तो वो अपनी ख़ास ताकतों के ज़रिए समंदर का सारा पानी पीना शुरू कर देता है। ये देखकर वरुण देवता डर जाता है और ये इसकी बीवी यानी भद्रा को इसे वापस कर देता है। बृहस्पति। बृहस्पति हिंदुओं का वो देवता है जिसे सभी देवताओं का उस्ताद या मौल्लिम कहा जाता है, लेकिन अगर किरदार की बात की जाए तो ये शक्ति कपूर से कम नहीं।
जैसे जैसे रस्सी का फासला कम होता जाएगा वैसे वैसे मैं तुम्हारे और नजदीक आता जाऊंगा। ये एक मर्तबा अपने ही भाई की हामला बीवी ओसीजा को देखकर इसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। ये औरत बृहस्पति को समझाती है कि वो हमल से है और ऐसी हालत में वो इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, लेकिन बृहस्पति एक वहशी जानवर की मानंद इस पर टूट पड़ता है और वो अपनी ख्वाहिश को जबरन ही पूरा कर लेता है। देवर और भाभी के मुकद्दस रिश्ते की धज्जियां बखेर देने वाले इस देवता के मंदिर हिंदुस्तान के कोनों कोनों में मौजूद हैं, जहां इसकी इबादत की जाती है। ब्रह्मा। हिंदू अकीदे के मुताबिक ब्रह्मा को इस पूरी कायनात का खालिक तस्वुर किया जाता है, लेकिन दोस्तों इस खालिक पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम इसकी अपनी ही बेटी से ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुकात कायम करने का है। मत्स्य पुराण में ये दर्ज है कि जब ब्रह्मा ने सरस्वती को तख्लीक किया तो ये इसकी खूबसूरती की ताब ना ला सका और इसने सरस्वती से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। सरस्वती ब्रह्मा से बचने की खातिर इसकी दूसरी जानिब चली गई, लेकिन ब्रह्मा ने उसी जानिब एक और चेहरा पैदा कर लिया। सरस्वती अब जिस सिंध भी जाती ब्रह्मा वहीं एक नया चेहरा पैदा कर लेता। यूं सरस्वती का इस पूरी कायनात में छुपना मुहाल हो गया और बिलाखिर इसे ब्रह्मा की ख्वाहिश माननी पड़ी। कदीम दास्तानों के मुताबिक ये दोनों बाप बेटी 100 सालों तक इसी अमले बद में मुलव्विस रही। इंद्रा। दोस्तों इंद्रा हिंदू मत का सबसे रंगीन मिजाज देवता तस्लीम किया जाता है। हिंदू इसे जन्नत का हुक्मरान भी कहते हैं। ये हर वक्त हसीन तरीन अप्सराओं में घिरा रहता है, लेकिन इसके बावजूद औरतों को लेकर इसकी हवस ख़त्म नहीं होती। यूं तो इंदिरा की औबाशी के बहुत से किस्से मशहूर हैं, ताहम गौतम ऋषि की बीवी अहल्या का किस्सा सबसे ज़्यादा बदनाम है। सिकंदा पुराण के मुताबिक इंदिरा एक साधु गौतम की बीवी पर आशिक हो जाता है और साधु की गैर मौजूदगी में ये इसका भेस इख्तियार करके अहल्या के पास जाकर इसकी असमत दरी कर देता है। जब साधु गौतम को ये पता चलता है तो वो इंदिरा को बद्दुआ देता है और इसकी तमाम जिस्म पर औरत की शर्मगाहें उगाती हैं। बाद अज़ा इंदिरा की मुआफ़ी तलब करने पर ये इन शर्मगाहों को आँखों में तब्दील कर देता है। दोस्तों हिंदू मत के जानी देवताओं की ये फहरिस्त काफ़ी तवील है, जिसमें सूरज के देवता सूर्या, सेहत व तिब के देवता अश्विन, यहाँ तक कि मौत के देवता यमराज तक के नाम शामिल हैं। ताहम वीडियो की तवालत के पेश नज़र में वो सब यहाँ बयान नहीं कर रहा। दोस्तों इस वीडियो में बयान करदा कोई भी बात हमारी अपनी इख्तिरा करदा नहीं है, बल्कि ये तमाम बातें हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताबों से अख़ज़ शुदा हैं, जिनके हवाले भी हमारे पास महफूज हैं। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी या तंज नहीं, बल्कि हम अपने हिंदू दोस्तों को ये सोचने की दावत दे रहे हैं, क्या किसी ऐसे देवता की इबादत करना आपके लिए मायूब नहीं, जो एक औरत को इंसान नहीं बल्कि महज अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने का ज़रिया समझता हो। लिहाजा कोई भी कमेंट करने से कबल थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर।